इस ट्यूटोरियल में हम ये 3 बड़े सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। करना क्या है इसमें, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमें पी एक्स दिया गया है, ये जी एक्स दिया गया है और हमें बोला गया है कि पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करो, यानी कि इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करो और फाइंड आउट करो कि कोशेंट क्या आता है और रिमाइंडर क्या आता है। सिंपल, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन उठाता हूँ, ठीक है। वो थोड़ा सा डिफरेंट है तो उससे समझने में थोड़ी आसानी होगी कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, इसमें पी एक्स मुझे ये दिया गया है, जी एक्स ये दिया गया है। अब पी एक्स को अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले एक्स की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म आई, फिर उससे छोटी पावर वाली, क्योंकि 4 के बाद इसकी सबसे बड़ी पावर 2 है, फिर 1 है और फिर 0। अब जी एक्स में क्या है कि जी एक्स में सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक्स वाली टर्म नहीं है, एक्स वाली टर्म बाद में, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मुझे इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले अगर पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट करो और उसके बाद उसको डिवाइड करना शुरू करो, ठीक है। तो अब मैं इसको डिवाइड करना शुरू करता हूँ। मुझे एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको मुझे डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो दोनों पॉलिनोमियल्स मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। अब मैं इसकी डिवीजन शुरू करता हूँ। डिवीजन कैसे करनी है, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इसकी जो सबसे पहली टर्म है मुझे उसको ख़त्म करना है, ठीक है। और उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे देखना पड़ेगा कि इसको, ये जो पॉलिनोमियल है इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे एक्स टू द पावर 4 मिल जाए, ओके। तो उसका सिंपल सा तरीका होता है कि इसकी सबसे बड़ी पावर वाली, यानी कि सबसे पहली टर्म, जब मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा सबसे पहली टर्म, उसको इसकी सबसे पहली टर्म से डिवाइड कर दो। तो एक्स स्क्वायर के साथ ये एक्स स्क्वायर कटा तो बचा कितना, एक्स स्क्वायर। जस्ट इन केस किसी को ये डिवीजन अभी भी थोड़ी बहुत ही कन्फ्यूजन लगती है उसमें, तो एक्स टू द पावर 4 का मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और उसको नीचे एक्स स्क्वायर का मतलब 2 बार एक्स। तो ये 2x कट गए और बचा कितना हमारे पास, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं इसको सबसे पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा। इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स टू द पावर 4। अब उसके बाद एक चीज़ और ट्रिकी है। अब एक्स स्क्वायर को जब मैं माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ पे एक्स क्यूब की टर्म ही नहीं है। तो उसके लिए मैं एक्स क्यूब को यहाँ लिख दूंगा, माइनस एक्स क्यूब को मैं साइड में लिख दूंगा, ओके। फिर एक्स स्क्वायर को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे कितना मिला, प्लस एक्स स्क्वायर। देखो, x4 के नीचे x4 की टर्म आएगी, स्क्वायर वाले के नीचे स्क्वायर वाली टर्म, x के नीचे x, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, और अगर कोई टर्म नहीं एग्जिस्ट करती ऊपर तो उसको आप साइड में लिख लो। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले इनके साइन चेंज करने हैं। तो ये हो गया मेरा प्लस का, ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये तो कट गया। यही हमारा टारगेट था कि सबसे पहली टर्म हमें काटनी है। अब इसको जब सॉल्व करूँगा तो ये कितना मिलेगा मुझे, माइनस 4x स्क्वायर, और उसके बाद जो जो टर्म्स ऊपर बाकी बची हैं उनको भी आप नीचे उतारो। तो ये हो गया 4x प्लस 5। अब ये टर्म हमारे पास एक्स क्यूब की भी आ गई यहाँ पे, एक्स क्यूब को लेकिन मैं लास्ट में लिखने की बजाय मैं सबसे पहले लिखूँगा, राइट, ताकि ये फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, राइट। एक्स क्यूब की टर्म सबसे पहले, फिर एक्स स्क्वायर की, फिर एक्स की और फिर कांस्टेंट, ओके। और फिर से वही प्रोसेस। अब मैं एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे एक्स क्यूब मिल जाए, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म फिर से 0 करनी है, तो उसको मैं एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। तो मैंने इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया तो मुझे कितना मिलेगा, एक्स क्यूब। उसके बाद एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद एक्स को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा प्लस एक्स। फिर से वही, इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और मेरी फर्स्ट टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये कट जाएंगे आपस में और नीचे का बचेगा माइनस 3x स्क्वायर। ये माइनस 4x स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर था, तो बच गया माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ से इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो आ जाएगा 3x, और 5 जो है ये भी नीचे आ जाएगा। मुझे डिवाइड कब तक करना है, डिवाइड तब तक करना है जब तक ये जो रिमाइंडर है इसकी डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से छोटी नहीं हो जाती, यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। तो अभी इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2, यानी कि x की सबसे बड़ी पावर। यहाँ पे भी x की सबसे बड़ी पावर 2, यानी कि इसकी भी डिग्री 2। तो अभी तो डिग्री बराबर है, मैं अभी भी डिवाइड करूँगा। और अब मुझे इसकी पहली टर्म को फिर से ख़त्म करना है।
उसको ख़त्म करने के लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? तरीका वही है, जस्ट इन केस थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो, इसकी सबसे पहली टर्म लो जैसे -3x² और उसको इसकी सबसे पहली टर्म से डिवाइड कर दो, तो x² के साथ x² कट गया, तो यानी कि -3 से अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। तो -3 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे? -3x², -3 इंटू -x इज +3x, -3 इंटू 1 इज -3। तो अब इसका साइन हो गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये -3x², ये +3x², ये +3x, ये -3x, ये कट गया, तो ये मेरे पास बचा यहाँ पे 8। अब 8 की डिग्री क्या है? 8 की डिग्री है 0 और जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसकी डिग्री है 2 और 0 2 से छोटा है, तो मैं अब डिवीजन को यहाँ पे रोक दूंगा, आगे डिवीजन नहीं होगी। तो मेरा आंसर भी आ गया। ये मेरा क्वोशंट है, मुझे एक क्वोशंट निकालना था, ठीक है, मुझे बोला गया था क्वोशंट निकालो, तो ये क्वोशंट हो गया और मुझे बोला गया था रिमाइंडर निकालो, तो ये मेरा रिमाइंडर हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि क्वोशंट इज इक्वल टू x² प्लस x माइनस 3 और रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर इज 8, सो दैट्स माय आंसर। अब मैं क्विकली करूँगा इसका थर्ड और फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट में ये px को मुझे इससे gx से डिवाइड करना है, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। x की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और इसमें भी ऐसे ही है। तो सबसे पहले मुझे इसकी पहली टर्म को ख़त्म करना है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसकी पहली टर्म को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ। तो एक बार मैं और बता देता हूँ क्विकली, x³ को, ये जो इसकी पहली टर्म है x³, इसको आप x² से डिवाइड करो, इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड करो, तो आपको क्या मिलेगा? x मिल जाएगा, राइट। x² कटेगा यहाँ से, यहाँ 3x थे, यहाँ 2x थे, तो ये कट गया, तो यहाँ पे बचा कितना मेरे पास? सिर्फ और सिर्फ एक x, ठीक है। तो इसको मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा मेरा x³ और x को मल्टीप्लाई किया -2 से, तो मिलेगा -2x और x³ की वाली टर्म x³ के नीचे आएगी, x वाली टर्म x के नीचे आएगी। उसके बाद मैं इनके साइन चेंज करूँगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये तो कट गए आपस में, ये प्लस का था, ये माइनस का, तो बचा क्या? ये -3x², ये नीचे आ गया। इन दोनों को मैं ऐड करूँगा अब, 5x + 2x, तो ये हो जाएगा +7x और ऊपर से -3 भी नीचे आ जाएगा, राइट। तो जो टर्म्स तो ऐड होती हैं उनको तो ऐड सब्ट्रैक्ट जो करना है, उसके अलावा जो बाकी टर्म्स ऊपर बच जाती हैं वो भी नीचे आती हैं, ठीक है। अब मुझे इसको तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि रिमाइंडर की डिग्री इसकी डिग्री से कम नहीं हो जाती या फिर ये 0 नहीं हो जाता। तो अभी दोनों की डिग्री क्या है? 2, इसमें x की सबसे बड़ी पावर 2, इसमें x की सबसे बड़ी पावर 2। तो अभी भी मैं इसको आगे फर्दर डिवाइड करूंगा और अब मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। अब मैं क्विकली कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है -3 को x² से मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलेगा? -3x²। तो पहली टर्म काटनी हमारा टारगेट है। उसके बाद -3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो आया +6, तो कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म आ गई। तो अब फिर से वही, इसका साइन चेंज करो, प्लस हो गया, इसका साइन चेंज करो तो माइनस हो गया, तो ये कट गए आपस में, तो बचा कितना? 7x - 9। अब इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 1, क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 1 है। और इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 2, राइट। x² वाली टर्म में x की पावर कितनी है? 2, तो इसकी डिग्री 2, तो इसकी डिग्री से छोटी होगी तो डिवीजन यहाँ पर रुक जाएगी। तो अब मैं आंसर लिखूँ तो क्वोशंट मेरा कितना आ जाएगा? x - 3, ये मेरा क्वोशंट हो गया, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7x - 9, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में मुझे x² - 5x + 6 को किससे डिवाइड करना है? 2 - x² से। तो पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, तो ये बेसिकली कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा -x² + 2, राइट। तो मैं क्विकली कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं -x² + 2 इससे डिवाइड करूँगा। आपको स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में लिखी थी, लेकिन यहाँ मैं थर्ड क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व कर रहा हूँ। तो वही, सबसे पहली टर्म को पहले ख़त्म करो, तो इसको मैं अगर -x² से, तो इसको अगर मैं -x² से मल्टीप्लाई करूँ, -x² को -x² से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे x⁴ मिल जाएगा, ठीक है। अब -x² को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना मिलेगा?
2x²। इसको मैंने साइड में क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे x² की टर्म ही नहीं है। अब फिर वही, इसका साइन चेंज किया तो ये माइनस हो गया, इसका चेंज किया तो ये प्लस हो गया, तो ये तो कट गए आपस में। यहाँ बचा -5x, ये नीचे आ गया +x, और अब 2x² में x की डिग्री है 2, 5x में है 1, तो इसलिए मुझे 2x² को इससे पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2x² - 5x + 6। अब उसके बाद इसको अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 2x² - 4। फिर से साइन चेंज करो, ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, तो ये कट गए आपस में। तो यहाँ से -5x + 10 यहाँ पे आ गया। और अब जो रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर की डिग्री कितनी है, रिमाइंडर की डिग्री है 1, राइट, इसकी डिग्री 1, और जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसकी डिग्री क्या है, उसकी डिग्री है 2। तो इसकी डिग्री इससे कम हो गई तो डिवीजन यहाँ पे रुक जाएगी, और मेरा आंसर क्या आ जाएगा, कोशेंट मेरा ये हो गया -x² - 2, और रिमाइंडर मेरा कितना हो गया -5x + 10। दैट इज़ द आंसर। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.